सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त और बुद्धि दोनों कमजोर हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम उम्र में भी, बचपन में भी, नौजवानी में भी याददाश्त की और बुद्धि की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। कौन से ग्रह हैं जो आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं और कौन से ग्रह हैं जो आपकी बुद्धि को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएं, आज इस पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है। कोई जरूरी बात अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे उसे याद रखें, अपनी याददाश्त को कैसे तेज करें और कैसे अपनी बुद्धि को प्रखर बनाएं, मजबूत बनाएं, आज ये जानेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और खुलेगा भाग्य का दरवाजा भी। तो आज बात होगी याददाश्त को बेहतर करने की और बुद्धि को प्रखर करने की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है आज श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र और अनुराधा के उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सा सौंफ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि याददाश्त के लिए और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, कौन सा वो प्लेनेट है, कौन सा वो ग्रह है जो याददाश्त भी देता है और बुद्धि भी देता है। मुख्य रूप से याददाश्त के लिए और बुद्धि के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है उसे मरकरी कहा जाता है, बुध कहा जाता है। बुध का मतलब होती ही बुद्धि है। बुध का मतलब ब्रेन से जुड़े हुए सारे मामले बुध के पास ही हैं। अब याददाश्त भी तो ब्रेन का ही सवाल है ना, याददाश्त भी तो दिमाग का ही मामला है, इसलिए बुध वहां भी जिम्मेदार होता है, याददाश्त के लिए भी और बुद्धि के लिए भी। अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो या कमजोर हो तो भूलने की आदत पैदा होती है। व्यक्ति चीजों को भूल जाता है, चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता, रिटेन नहीं कर पाता, और व्यक्ति को बुद्धि की समस्या भी हो जाती है। जहां पर सही तरीके से बुद्धि का एप्लीकेशन करना है, बुद्धि को लगाना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई बात कहनी है, किसी बात का क्विक आंसर देना है, तो ये जो बुद्धि वाला पार्ट है ना, ये वीक हो जाता है अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो। कभी कभी चंद्रमा मानसिक स्थिति के कारण बुद्धि बिगाड़ देता है, लेकिन ऐसा कम होता है। ज्यादातर बुद्धि खराब करता है बुध। लेकिन मान लिया किसी आदमी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, तो इस वजह से भी बुद्धि कभी कभी बिगड़ जाती है, कभी कभी खराब हो जाती है। एक विशेष आयु के बाद, अमूमन 60s के बाद, 60 वर्ष के बाद शनि की वजह से भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है, जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। नर्वस सिस्टम की समस्या अगर हो जाए, जैसे डिमेंशिया हो जाए, ठीक है ना, तो नर्वस सिस्टम की या न्यूरो प्रॉब्लम जब शनि की वजह से होती है 60s के बाद, तो ऐसी दशा में भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के उपाय करने से याददाश्त और बुद्धि को अच्छा किया जा सकता है। ये मत समझिए कि जो नौजवानी में बुद्धि बढ़ाने का उपाय है वही बुढ़ापे में भी काम करेगा, नहीं। दोनों के समय प्लैनेटरी पोजीशन अलग अलग है, दोनों के समय के मन की स्थिति अलग अलग है और दोनों के समय के ब्रेन का एप्लीकेशन भी अलग अलग है।
इसीलिए उपाय तो करेंगे, लेकिन अलग अलग उम्र के अलग अलग उपाय करेंगे। और जब ये उपाय करेंगे तो इससे याददाश्त भी बेहतर होगी और बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि किस उम्र के वर्ग में कौन सा उपाय करना फायदेमंद होगा। अगर उम्र 1 साल से लेके 12 साल की हो, 1 से लेके 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो चंद्रमा है। इसीलिए अगर कोई बच्चा 1 से लेके 12 साल तक का है, छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, पढ़ने जाना शुरू कर दिया है और ऐसी उम्र में बच्चा नहीं याद रख पा रहा है चीज़ों को भूल जा रहा है बार बार, या उसकी बुद्धि का एप्लीकेशन ठीक नहीं है, चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पा रहा, चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पा रहा, तो ऐसी दशा में आपको उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करेंगे? रोज प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाइए। छोटा बच्चा है, अगर जल चढ़ा सके तो बच्चे से जल चढ़वाइए। इसके बाद उतने बार गायत्री मंत्र का जप करिए जितनी आपके बच्चे की उम्र है। मान लिया बच्चा बहुत छोटा है, गायत्री मंत्र नहीं जप सकता, तो आपके बच्चे की मान लिया उम्र 8 बार है, 8 साल है तो 8 बार गायत्री मंत्र जपिए। 10 साल है 10 बार जपिए। और अगर बच्चा खुद जप सके तो अपनी उम्र के बराबर गायत्री मंत्र का जप करे और कम से कम 1 अखरोट खाएगा रोज सवेरे। जो बच्चा 1 से 12 साल के बीच का है, याददाश्त बुद्धि की समस्या है, वो अखरोट खाएगा। 1 तो खाना ही खाना है। और जब ये अखरोट खा लेगा तो उसके 5 मिनट तक जल नहीं पिएगा, 5 मिनट तक पानी नहीं पिएगा। ये करना बड़ा फायदेमंद होगा। उम्र के 1 से लेके 12 वर्ष तक के बीच का जो पार्ट है, अगर इसमें कोई भी बच्चा ये करे या उसके माँ बाप ये उपाय उससे करवाएं, उसके ऊपर जरा ध्यान दें, तो उसकी याददाश्त बेहतर होगी, चीज़ों को जल्दी सीखेगा, समझेगा और बुद्धिमान बच्चा बनेगा। अगर 1 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच में ये उपाय किए जाएं तो। दूसरा जो उम्र का प्रखंड है उसको कहते हैं टीनेज। किशोरावस्था से लेके युवावस्था का जो समय है, टीन एज जिसको कहा जाता है, उम्र के 13 साल से लेके 21 वर्ष तक का जो समय है, किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआत। ये जो समय है, इस समय को जो ग्रह लीड करता है उसे कहा जाता है मरकरी, बुध कहते हैं। तो उम्र अगर 13 से 21 वर्ष के बीच की हो और याददाश्त की गड़बड़ी हो, बुद्धि सही तरीके से काम ना कर रही हो, चीज़ों को बार बार भूल जा रहे हो, और यही वो उम्र होती है जब याददाश्त की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यही वो उम्र होती है जब बच्चे की बुद्धि का सही तरीके से पोषण होता है, विकास होता है। अब इसी उम्र में अगर बच्चे की याददाश्त कमजोर हो जाएगी और बुद्धि का विकास नहीं होगा तो ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। 13 से 21 साल का समय सबसे क्रूशियल समय है। 13 से 21 साल के बच्चे को देख के आप जान लेंगे कि उस बच्चे का भविष्य कैसा है, कितना आगे जाएगा। तो 13 से 21 साल वाला जो पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति से, उस बच्चे से कहिए कि सूर्योदय के पहले स्नान करे सुबह, या सूर्योदय के जल्दी से जल्दी, मान लिया 5:30 पौने 6 बजे सूर्योदय होता है, तो कम से कम 5:30 बजे, 5 बजे जल्दी से जल्दी सुबह सुबह स्नान करवाइए। इसके बाद ओम नमः शिवाय का यहाँ पे जप किया जाएगा। यहाँ पर ओम नमः शिवाय ही कारगर होगा। जितने बार जप किया जाए, 13 से 21 साल के बीच की उम्र है, 108 बार जप लें, 54 बार जप लें या 27 बार जप लें, तो ओम नमः शिवाय का जप किया जाएगा। प्रातः काल नाश्ते में फल खिलाया जाएगा। सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड बटर और ब्रेड आलू नहीं खिलाया जाएगा। बेहतर होगा कि नाश्ते में फल खिलाया जाए और शीशम के पत्तों का शरबत पिया जाए, उस बच्चे को पिलाया जाए। शीशम के पत्तों को तोड़ ले आइए, रात भर पानी में डाल दीजिए, गिलास पानी में शीशम के पत्ते डाल दीजिए, सुबह उस पानी को छान लीजिए, उसमें शहद, नींबू या चीनी नींबू मिला के शरबत बना के पिला दीजिए। शीशम के जो पत्ते होते हैं वो ब्रेन के बहुत ज़बरदस्त नॉरिशर माने जाते हैं, ब्रेन को बहुत जल्दी पोषित कर देते हैं। तो शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए।
13 से 21 वर्ष के बीच में खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चंचलता को बढ़ा देता है, बुद्धि को कमजोर करता है और याददाश्त तो खैर बिल्कुल चौपट हो जाती है। तो 13 से 21 साल की उम्र के बच्चों को खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, फल खाना चाहिए सुबह के नाश्ते में और साथ में शीशम के पत्ते खाए जाएं, पत्तों का शरबत पिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब युवावस्था पे आते हैं, यंग एज पे, जो चुनौतियों की उम्र है, रोजगार की व्यवस्था करनी है, इसी उम्र में विवाह भी होना है और इसी उम्र में डेवलपमेंट की सारी चीजें देखी भी जाएंगी। तो अगर उम्र 22 साल से लेके 39 साल के बीच की हो तो क्या करना चाहिए? याददाश्त अगर कमजोर हो रही है, गड़बड़ हो रही है, बुद्धि का सही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? रात में काला चना, थोड़ा सा काला चना और 2 4 5 दाने किशमिश के भिगा लीजिए पानी में, अलग अलग, चना अलग किशमिश अलग, पानी में भिगा लीजिए। 2 4 दाने किशमिश के और थोड़े से चने, काले चने आधा कटोरी भिगा लीजिए। सुबह सुबह शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में मिला लीजिए, माने 4 किशमिश के दाने और जरा सा काला चना भी मिला लीजिए उसमें। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसके बाद इसको खा लीजिए और खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे कम से कम 15 मिनट तक। ये 2 चीजों में बड़ा फायदेमंद होता है। जिनको डिप्रेशन की समस्या है, जिनको ब्रेन की समस्या है, उनके लिए बेहद कारगर है ये। डिप्रेशन का रामबाण इलाज है। और जिनकी याददाश्त की समस्या है, नर्व की प्रॉब्लम है, जिनकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती, आलस्य बहुत रहता है, चीजों को याद नहीं रख पाते, उनके लिए ये बेहद फलदायी, बेहद कारगर उपाय है। और अगर ये उपाय किया जाए तो याददाश्त बढ़िया होती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है। अब आते हैं प्रौढ़ावस्था की तरफ, यानी युवावस्था चली गई, वृद्धावस्था आई नहीं, तो बीच की जो अवस्था है जिसमें न तो वृद्ध है न तो युवा है, बीच का जो एज है, मिडिल एज कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच की है, प्रौढ़ अवस्था है और याददाश्त की समस्या है, बुद्धि की समस्या है। क्या करेंगे? रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक बैठिए और जब सूर्य की रोशनी को रोशनी की तरफ लेते हैं ना, तो सूर्य की तरफ पीठ करके बैठते हैं और जब सूर्य की पूजा करेंगे तो सूर्य की तरफ चेहरा करके बैठेंगे। लेकिन यहां तो रोशनी की बात हो रही है ना, तो सूर्य की तरफ पीठ करके रोज सुबह 10 मिनट तक बैठिए। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करिए, हल्का गर्म पानी, इसको ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, गुनगुने पानी से स्नान कीजिए। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करिए, अंकुरित मूंग है, चना है, दालें हैं, इनका सेवन कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 1 चम्मच शंख पुष्पी का इस्तेमाल कीजिए। शंख पुष्पी एक सिरप है, शंख पुष्पी एक औषधि है जिसका सिरप बाजार में मिलता है। 1 चम्मच शंख पुष्पी का इस्तेमाल सुबह नाश्ते के बाद करने से बड़ा फायदा होगा। अंकुरित अनाज जरूर खाइए नाश्ते में सुबह सुबह और इसके बाद 1 चम्मच शंख पुष्पी की सिरप बाजार में मिलती है, इसका सेवन करिए, आपकी याददाश्त बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब 60 क्रॉस हो गया, 60 साल से ऊपर चले गए, तो 60 के ऊपर वाकई में याददाश्त की समस्या होने लगती है। शरीर का जो डिक्लिनेशन है ना, शरीर का जो ह्रास है, डेप्रिशिएशन है, वो होना शुरू हो जाता है। तो जो शरीर का पतन है, क्षय है, जब वो होगा तो निश्चित रूप से ब्रेन का भी क्षय होगा, ब्रेन भी कमजोर होगा। तो 60s के बाद ये समस्या बड़ी कॉमन है। याददाश्त की समस्या, बुद्धि का काम ना करना, चीज़ों को भूल जाना, ये बहुत होता है। 60s के बाद बड़ा कॉमन है, 70s के बाद तो खैर भयंकर है, लेकिन 60s के बाद ये बहुत शुरू हो जाता है। 60 साल से बाद की जो भी उम्र है उसमें याददाश्त की समस्या होना बड़ा नेचुरल होता है, बड़ा स्वाभाविक होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करिए और जितना संभव हो, जितना कर सकें, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। सुबह 108 बार कर लें,
शाम को 108 बार कर ले, इससे भी आपका काम चलेगा। ओम नमः शिवाय सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। भगवान को पूरी तरह से सर झुकाकर प्रणाम कीजिए, यानी जो आपका सर है ना, ये जमीन पर लगना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे पूरा सर झुका के, इसको दीर्घ प्रणाम भी कहते हैं, या योग में जिसको शशांक आसन कहते हैं। सर झुका के पूरी तरह से भगवान को प्रणाम करिए, सर उठा के ऐसे ही मत कर लीजिए, पूरा सर झुकाइए, पूरा उनके चरणों में झुकिए ताकि सर नीचे जाए, रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़े। इस तरीके से भगवान को प्रणाम करना शुरू करिए। और 60s के बाद अनाज कम से कम खाइए, अनाज कम खाएंगे, चावल, दाल, रोटी, गेहूं, ये जो अनाज वाला सीरियल्स का पार्ट है वो जरा कम खाएंगे। अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाएंगे। अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाने से आपको लाभ होगा, लिम्फ बढ़ेगा शरीर में, और जब लिम्फ बढ़ेगा तो याददाश्त और बुद्धि बेहतर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब एक स्थिति ये भी होती है कि कोई रोग है या बीमारी है जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर हो रही है, अल्जाइमर हो गया है, या कोई दुर्घटना हुई, सर में चोट लग गई, याददाश्त कमजोर हो रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से बुद्धि और याददाश्त पे असर पड़ गया, सदमा लग गया। तो अगर आपकी बुद्धि, आपकी याददाश्त किसी रोग बीमारी की वजह से कमजोर हो रही है तो क्या करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखना शुरू कर दीजिए। और जब उपवास रखेंगे तो बेहतर यही होगा कि केवल जल और फल का सेवन करेंगे। दूसरा काम, सुबह सुबह खाली पेट 1 सेब दांतों से काटकर खाइए। 1 सेब दांतों से काट के, चाकू से काट के नहीं, दांतों से काटकर रोज सुबह 1 सेब खाना शुरू कर दीजिए। और रात में सोने के पहले पलंग पे लेटे लेटे या बैठे बैठे जैसे भी संभव हो, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिए, लाभ होगा आपको। और जब भी नींद आए तुरंत सो जाइए, नींद में कटौती बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करने से अगर किसी चोट, किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से याददाश्त कमजोर हो गई है तो उसमें सुधार होगा। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि कभी तो याददाश्त बड़ी सही रहती है, कभी याददाश्त आती है और कभी चली जाती है, कभी बड़ी सही रहती है, कभी बिल्कुल खराब हो जाती है, यानी याददाश्त फ्लक्चुएट कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। क्या करेंगे? एक शीशे के बर्तन में, शीशे का जार आता है, शीशे के बर्तन आते हैं बाजार में मिलते हैं, उसमें बादाम डालकर रख दीजिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाइए और आराम से खाइए। ऐसा नहीं कि बादाम लिया मुंह में जरा सा चबाया और अंदर चला गया, नहीं, 2 बादाम चबा चबा कर खाइए। कम से कम इसमें 3-4 मिनट लगेंगे। आराम से चबा चबा कर तब इसको खाइए, तभी फायदा होगा। 2 से 4 मिनट लगते हैं 2 बादाम चबा चबा कर खाने में। आराम से चबा चबा कर खाइए और इसके बाद कुनकुना दूध पी लीजिए। ये ऐसा जादुई उपाय है कि आपकी याददाश्त इससे लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, इससे लंबे समय तक फायदा आपको होता रहेगा। और ये उपाय वैसे सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। अखरोट और बादाम 2 ऐसी चीजें हैं जिनका अगर सेवन किया जाए, प्रातःकाल उठकर ब्रश करने के बाद अगर बादाम खाए जाएं या अखरोट खाया जाए, बहुत ज्यादा मत खाइएगा वरना पेट खराब हो जाएगा, 1 अखरोट या 2 बादाम के दाने अगर रोज सुबह खाए जाएं तो ब्रेन बड़ा ताकतवर हो जाता है, याददाश्त बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो बुद्ध की समस्या है बेसिकली याददाश्त की समस्या और बुद्धि की समस्या, लेकिन उसमें कुछ तरह के फूड हैबिट्स का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, जिनको आप देखकर, जिनको आप समझकर अपनी याददाश्त को ठीक रख सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपकी राशियों के हाल को समझने की कोशिश करेंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स के जवाब देंगे और बताएंगे कि आज का सबसे अच्छा समय शुभ पहर क्या है।
का ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको याददाश्त और बुद्धि के बारे में बता रहे थे कि कैसे किस उम्र में कौन सा उपाय करके अपनी याददाश्त को, अपनी बुद्धि को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके दिन भर की स्थिति की, कैसा रहने वाला है आज दिन भर का हाल, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपके टेलीफोन कॉल्स लेंगे, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भोजन में नियमित रूप से काले जीरे का प्रयोग करना चाहिए। काले जीरे को मंगरेल भी कहते हैं और कहीं कहीं पर कलौंजी भी कहते हैं। काला जीरा यानी मंगरेल या कलौंजी, अगर इसका नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो मधुमेह को, डायबिटीज को कंट्रोल करने में बड़ी सरलता होगी, बहुत आसानी होगी। एक बहुत जादुई मसाला है जिसका प्रयोग करके सब्जियों में, खाने में खुशबू भी आती है और इसकी वजह से डायबिटीज को नियंत्रित करना आसान होता है। चलते हैं आगे और बात आपकी राशियों की करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे। अगर कहीं पर धन रुका फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां बनती हैं। सेहत पहले की तुलना में बेहतर होगी। कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम भी पूरा होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति हालांकि बेहतर रहेगी और हड्डियों की समस्या में भी सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। धन की, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। नौकरी में दबाव से आपको राहत मिलेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, पुराने विवाद आपके समय हल हो सकते हैं अगर आप प्रयत्न करते हैं तो। काफी धन आपका खर्च हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती है तो घर के बड़े आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 79%। तुला राशि, यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। सेहत आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होते दिख पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आपकी मनोदशा में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में आपकी बेहतर रहेगी। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, धन की हानि से बचाव करें। अधिकारियों से तनाव न हो इसका ध्यान रखें। अगर नए दायित्व स्वीकार करने पड़ते हैं तो नया दायित्व स्वीकार कर सकते हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 65%। मकर राशि, प्रेम की समस्या आपको परेशान करेगी। धन की तरफ आपका मन झुक रहा है। पैसे कमाने की तरफ आप भाग सकते हैं। हालांकि नौकरी का मामला आपके पहले की तुलना में बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। कुंभ राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको।
नया काम करने से नुकसान हो सकता है, नए काम से बचाव करें। और किसी महिला का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आप अपनी मुश्किलों को कम कर पाएंगे। शुभ रंग आपका व्हाइट यानी सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि पाइसेस, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन है। दिन आपका अच्छा दिख रहा है, खूब खुश रहने वाले हैं आप। और इसके अलावा पारिवारिक संबंध भी आपके बेहतर होते चले जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य आपका साथ निभाएगा 91%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। सब मेरी बेटी की जन्म तारीख है 19/10/86। समय बताएं। 03:42 आवर्स। कहाँ पे जन्म हुआ है? लुधियाना, पंजाब। क्या मुश्किल है? उनकी शादी कब होगी? और बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, कभी भी रिश्ता चलता नहीं, आगे नहीं बढ़ती बात। क्या नाम है बेटी का? नैना। आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इसमें बृहस्पति नामक जो ग्रह है, जुपिटर जिसको कहते हैं, वो विवाह होने में बाधाएं पैदा कर रहा है, विवाह होने में विलंब कर रहा है। लेकिन अभी के लिए अच्छी खबर यह है कि सितंबर के महीने में, इसी सितंबर के महीने में बृहस्पति अपनी राशि बदल देगा। और बृहस्पति की राशि बदलने के साथ ही इनके विवाह की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस साल के सितंबर के लास्ट से, माने सितंबर के अंतिम समय से शादी का योग शुरू होता है। और अगले साल 2018 के जून तक इनकी शादी हो जानी चाहिए। यानी सितंबर 17 से जून 18 का जो समय है, उसमें इनके विवाह होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, उसमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए। हाँ, एक उपाय जरूर कहूँगा करने के लिए, वो ये है कि अपनी पुत्री को बोलिए कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में जरा सी पिसी हुई हल्दी मिला लेंगी, पीला जल भगवान सूर्य को अर्पित करें तो विवाह होना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अंजना जुड़ रही हैं हमारे साथ कर्नाटका से, उनसे बात करते हैं। अंजना बताइए। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्कार। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 2004 और 19 मई 2004। समय बताइए। समय सुबह 8:25। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बरेली, यूपी। पूछिए क्या प्रश्न है? बहुत ज्यादा परेशान करना, बिल्कुल कहना नहीं सुन रहा है, पढ़ाई में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखो, आपके बच्चे का जन्म जिस ग्रह के प्रभाव में हुआ है उसे राहु कहा जाता है। और अभी आपके बच्चे की कुल उम्र तकरीबन 14 साल 13 साल की होने वाली है। ऐसी कुंडली में 13 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, तो आगे आने वाला समय ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष के बाद से डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और इस कुंडली में भी इसके बाद से जो डेवलपमेंट की संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई चोट चपेट ना लग जाए, ठीक है ना। इस पार्ट का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा वाला जो हिस्सा है वो ठीक है। और अब जो शिक्षा की स्थिति दिखाई दे रही है 2017 से, वो काफ़ी ठीक दिखाई दे रही है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाने की आदत डलवाइए या साथ में लेकर जाइए और वहाँ पर हनुमान जी की आरती करवाइए या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करे। माने हनुमान जी की जितनी पूजा करेगा उतना ही अनुशासन होगा, उतना ही शिक्षा का पाठ ठीक होगा और उतना ही चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचा रहेगा। तो ये उपाय आप करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बच्चा ठीक करेगा। और वैसे भी करियर इसका अच्छा दिख रहा है, भविष्य में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और बताते हैं आपको एक कीमती उपाय। घर के मुख्य द्वार का रंग, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो लोहे का हो, उसको काला बिल्कुल मत रखिएगा, वरना घर में शुभता कम हो जाएगी, शुभता घर की नष्ट हो जाएगी। तो घर के मुख्य द्वार का रंग भूल कर भी काला मत रखिए, वरना घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, घर की शुभता खराब हो जाएगी।
एक दर्शक जुड़ रही हैं, कुसुम है हमारे साथ गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। कुसुम बताइए। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। नाम उनका चंद्रशेखर। 5/8/70। 5/8/70। 77। समय बताइए। समय 9:14। सुबह या शाम? सवेरे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, उनका ना बिजनेस मोबाइल का है, दुकान है उनकी, लेकिन ना वो चल नहीं रही है। मतलब लगातार लग के काम नहीं चलता है, कभी चलती है, अब तो बहुत ही कम है, और कर्जा भी पंडित जी हो गया बहुत ज़्यादा। देखो, आपके पति की जो कुंडली बनती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आइटम है, वो उनको सूट तो करेगा, लेकिन उसके लिए सही समय का वेट करना होगा। इसी साल के सितंबर के महीने से अगस्त के बाद, माने अगले महीने से जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने से ये काम ठीक चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अगर ये स्टेशनरी का काम कर लें, फोटोकॉपी की मशीन लगा लें, स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का, ऐसा कोई काम कर लें तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो मोबाइल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी इत्यादि का काम करने से इनको लाभ होगा। और वैसे भी जो आने वाला समय है 2018 के फरवरी से जो समय शुरू हो रहा है उसमें इनको काफ़ी आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है, उसमें चिंता करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक मंत्र जपने को इनको दे दीजिए। शनि इनका बाधक है। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को जप करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में करें, 1 करें या 9 करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी और आपके जीवन का जो तमाम तनाव है वो दूर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।